गेल्या 15 वर्षांपासून शास्त्रीय होमिओपॅथी वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असून रुग्णसेवा, वैद्यकीय उत्कृष्टता आणि सातत्यपूर्ण अभ्यासासाठी स्वतःला पूर्णपणे समर्पित केले आहे, असे डॉक्टर मनोज पुजारी यांनी सांगितले. सोमवारी बेळगाव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. वैद्यकीय क्षेत्रात आढळणाऱ्या अनेक आजारांपैकी दीर्घकाळ न भरून येणाऱ्या जखमा या अत्यंत गंभीर आणि आव्हानात्मक समस्या मानल्या जातात. अशा जखमांसाठी सहसा दीर्घकालीन उपचार किंवा शस्त्रक्रियेची गरज भासते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पड़ेगा। हर सिस्टम का एक उनका एक कंट्रीब्यूशन है, उनका एक यूजेस है। सिर्फ हमें वो मालूम पड़ना है। मगर उस पेशेंट ने मुझे सिर्फ ऑनलाइन से कंसल्ट किया। वन ऑफ माय पेशेंट रेफर्ड हर। सिर्फ ऑनलाइन में कंसल्टेशन किए और बाद में अब देखो ऑनलाइन में जख्म तो देखना ही पड़ेगा, मगर इधर जख्म के लिए दवाई नहीं रहता। इधर ऑनलाइन में मैं उसको पूरा समझाना पड़ता है, मुझे उसका बिहेवियर, उसका नेचर, ये सब कुछ पहचाने के बाद मैंने दवाई कोरे से भेजा। बाद में ही इज स्टिल ऑन ट्रीटमेंट, शी इज रिकवरिंग वेरी नाइसली। इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर मैं हाथ भी नहीं लगाया फोन में। मेरा पेशेंट ही इज एन ब्रदर, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, वो ड्रेसिंग कर रहा है, मगर मैं इधर से ही केस लेके दवाएं भेजा। इट इज कॉल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस जर्मन टेक्नोलॉजी। मैंने सिर्फ उनको पहचाने की कोशिश की, बस उनका मिजाज मुझे मालूम पड़ा, मैंने इमीडिएटली दवाई भेजा और दवाई स्टार्ट करने चालू की एंड इज रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। ऐसा ही बहुत सारे पेशेंट हैं, पाँव निकालने के लिए बोले थे, लाइक डॉक्टर्स नहीं, वो जख्म अच्छा नहीं होगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। बाद में वो मेरे पास आने के बाद ही आस्क्ड मी मोर देन 100 टाइम्स, सर कम होगा क्या नहीं। क्यों ये क्वेश्चन क्यों बार बार आती है? प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट के मिथ में क्या है कि होम्योपैथी ये कुछ कर ही नहीं सकता इस तकलीफ को, ये मुझे निकालने का था। मैं सिंपली नहीं बोल रहा हूँ, इट इज माई एक्सपीरियंस। और मैं सिर्फ 3 साल से बेलगांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मुझे प्राउड भी फीलिंग है और मेनली पेशेंट के सपोर्ट मुझे बहुत है। क्यों फर्स्ट बार मेरे क्लिनिक में आते हैं ना, मैं सब कुछ पूछना चालू करता हूँ, आपका नेचर कैसा है, आपको अच्छा क्या लगता है, आपको टेंशन है क्या। वो एक एक पेशेंट मुझे ऐसे पूछते हैं कि ये सब तुमको क्यों चाहिए, तुम्हारा काम क्या है कि कम करना है मुझे, ये सब पूछने के नहीं है। तुम क्या करते हो, तुमको गुस्सा है तो कैसा दिखाते हो। अरे इट इज एन, वही मेरा की है ना। अभी 3 बंदे गुस्से वाले आ गए, हर बंदे का गुस्सा अलग अलग रहता है। लाइक एग्जाम्पल, लाइक वन ऑफ पेशेंट, सो ही इज एन बिजनेसमैन, उनको बीपी का तकलीफ हो रहा था, मगर उनको मैं केस ले लिया, बाद में दवाई भी दे दिया। आफ्टर दैट विद इन 1 आवर 2 आवर उनका बीपी भी कम हो। मैं जस्ट एग्जाम्पल, एक्यूट कंडीशन बोल रहा हूँ। मगर बाद में उनके कलीग थे ऑफिस वाले, उनके अंडर काम करने वाले, मैं उनको पूछा आपका सर का नेचर कैसा है। नेचर कैसा है, गुस्सा है तो फोन ही फेंकते हैं। कितना फोन जाता है महीने में, 2-3 तो फोन जाएगा ही। ये गुस्सा है, ये हमें पकड़ना है। गुस्सा बोल के दवाई नहीं रहता, गुस्सा में कैसा रिएक्ट करता है वो हम उसके ऊपर दवाई रहती है। अभी गुस्से वाले वो बोल के सेम दवाई दे नहीं सकते, वो गुस्से में कैसे दिखाता है उसके ऊपर दवाई रहता है। एक एक आप देखिए बाहर रोड में, गुस्सा है तो छोड़ता है नहीं, ऐसा मारेगा कि वो गिर जाएगा। उसका गलती नहीं रहा तो भी वो कंट्रोल नहीं होगा उसको, सिर्फ बातों बातों में। और एक बंदा रहता है कि गुस्सा है तो दिखाता नहीं, उसका मिस्टेक भी नहीं रहता है, उसका ये गाड़ी ठोके जाएगा कोई, मगर भी बोलेगा चल रहने दो। गुस्सा दिखाता नहीं है, गुस्सा अंदर रखता है। और एक बंदा रहेगा, आप कितना भी उसको मारो, उसका गुस्सा नहीं है, सिर्फ टच लगा है किसी का तो गाली देना वो चालू करेगा, ये कुछ भी बोलेगा ही नहीं, कुछ भी बोलेगा ही नहीं। ये नेचर है, इसको हम समझना पड़ता है। अभी मैं 3 एग्जांपल दे दिया, एक तो मारेगा, धन 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 मारेगा, सोचेगा नहीं, और एक तो फोन फेंकेगा, और एक तो कुछ भी उसको गलती नहीं है तो भी वो कुछ करेगा ही नहीं। ये तीनों बंदे को भी सेम तकलीफ रहा, डायबिटिक ऊंडी रहने दो और बीपी ही रहने दो और सम इनक्यूरेबल डिसीज रहने दो, अदरवाइज तीनों को भी सेम डिसीज रहने दो, मगर हमारे इधर दवाई तीनों को सेम नहीं रहेगा, टोटली चेंज रहेगा। अभी देखो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल बोला,
मगर इस एग्जाम्पल को सही तरीके से उस एक 15 मिनट में हमें मालूम पड़ना है, तो इट इज़ नॉट ए इजी टास्क। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे पेशेंट एक एक बार कंप्लेन करते हैं, सर कि क्या करते हैं एक एक घंटा क्लिनिक में, मेरा तो अपॉइंटमेंट 7 o'clock है, मगर 8 बजे अभी भी नहीं आ रहे हैं पेशेंट, अभी भी नहीं छोड़ रहे। क्यों? हर बंदे का मिजाज अलग रहती है। एक बंदा बोलता ही नहीं, एक बंदा बोलने लगा तो एक एक घंटा बोलेगा नहीं, उनका नेचर है। और हमारा सिस्टम में वो बोलने लगे तो ही हमें कुछ मालूम पड़ने वाला, वो कुछ भी नहीं बोले तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, कुछ तो बोलना ही है। और ऐसा भी रहेंगे कैटेगरी, सम कैटेगरी पीपल्स आर दे नेवर टॉक, दे नेवर स्पीक, वो बोल ही नहीं सकते, वो भी एक मिजाज है। मगर ये सब कुछ हमें सही तरीके से पहचाना है तो हमें टाइम देना ही पड़ता है ना। लाइक एक 40% पेशेंट आने के बाद ही हमें ये मालूम पड़ता है, आपको भी शायद रहेगा, आपको भी शायद ये एक्सपीरियंस रहेगा। आप एक 20-20% लोगों को देख के ही आपको मालूम पड़ता है एक पर्सन ऐसा है, मगर और 50% और 60% आपको मालूम नहीं पड़ेगा। उनके साथ आप 1 साल 10 साल रहे तो भी उनको आपको कंप्लीट आपको मालूम नहीं पड़ता कि इसका नेचर कैसा है। ऐसा बंदा है तो हमें बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए एक एक टाइम 1-1 घंटा 2-2 घंटा हो जाती है। क्यों? हमें उनका कोर लेवल मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोर लेवल वाले तो उनका जीन्स क्वालिटीज, उनका नेचर, हर बंदे का जीन्स अलग रहता है और हर बंदे का जीन्स क्वालिटी अलग रहती है, हमको उसको मालूम पड़ना है। इफ आई अंडरस्टूड दैट जीन्स क्वालिटीज, दैट पर्टिकुलर नेचर, तो ही मैं ट्रीट कर सकता हूँ और मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ। मैं एक बार मुझे मालूम पड़ गया उस बंदे का नेचर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं खाली ऐसा सिंपली नहीं बोल रहा हूँ, इट इज ए मैन फैक्ट। अब मेरे पेशेंट भी आए थोड़े, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ 100% में कभी भी नहीं बोलता हूँ। क्यों? 100% हर इंसान को पहचाना बहुत इजी बात नहीं है। एवरी टाइम हर पेशेंट को देखना है तो एक नया वॉर ही रहता है मेरा, न्यू वॉर। और आपको तो मिस मालूम है, एक बार हम जीत गए तो सेकेंड वॉर भी जीतेंगे बोल के आप कॉन्फिडेंस बोल नहीं सकते, मगर दिखाना पड़ता है सामने। क्यों? हर टाइम को आपको हर अलग स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ता है। हर पेशेंट को मालूम पड़ने के लिए हमको हर टाइम अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ता है। सो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई किया वो स्ट्रेटेजी को, एक 50% मुझे जल्दी पहचाना पड़ेगा, मुझे जल्दी अंडरस्टैंडिंग करके जल्दी उनको रिजल्ट देना है। क्यों? ये मेरा क्लिनिक में हर टाइप ऑफ डिसीज में देखता हूँ, मगर मैं स्पेशलिटी क्या है, सर्जिकल केसेस को बेहतर करना है। मैं दुनिया को दिखाना है होम्योपैथी क्या है। मैं कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, 3 साल से मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें मैं चैलेंजिंग केसेस ही को ही रिजल्ट दे रहा हूँ। और होम्योपैथी सिर्फ बुखार, सिर्फ कफ, ऐसा कंडीशन को ही लिमिटेशन करना नहीं है मुझे। आई हैव टू शो द ग्लोबली होम्योपैथी क्या कर सकती है, और मैं वही कर रहा हूँ। यस, इट इज एन फर्स्ट क्लिनिक। सर आप बोल रहे थे कि हर आदमी को अलग अलग ट्रीटमेंट, एग्जैक्टली। तो सारी दवाई आप ही बनाते हैं या कुछ रिसर्च? Yes. आपका टीम में कुछ क्या है? नहीं, उसके बारे में नॉर्मली बताइए। हाँ, अभी कैसा है, अभी आप हर लोगों का एक नेचर का दवाई है। तो बनने में कितना दिन लगता है सर? अभी मैं एग्जाम्पल में आता हूँ, आप मुझे रीड करते हो, चेकअप करते हो, यस, तो मेरा दवाई मुझे कब विदिन तक 1 आवर, विदिन 1 आवर। अभी आप समझो नॉन हीलिंग वुंड्स, इनक्यूरेबल वुंड्स, डायबिटिक फुट, सीवियर सेलुलाइटिस, इसको टाइम हम दे नहीं सकते। क्यों? होम्योपैथी में अभी लोगों में मिथ क्या है, होम्योपैथी स्लो है इसलिए आती नहीं है। अरे स्लो है, अभी सेलुलाइटिस किसी को तो हो गया, वो मैं 4 महीने 6 महीने के बाद कम करूंगा वो बोल दिया तो वो पेशेंट मर जाएगा सेप्टिसीमिया होके, नहीं तो पूरा पाँव ही जाएगा उसको हम इमीडिएटली रिजल्ट देना ही है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये सब बीमारियां क्लिनिक में कर ही नहीं सकते, वही चैलेंजिंग है। सर अभी एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है आपके, Yes, गैंग्रीन होता है, यस यस वो दूसरे हॉस्पिटल में चक्कर के आता है, Yes. वहाँ पे बोलते हैं कि उनका पाँव कट करना ही पड़ेगा। यस तो यस उस ट्रीटमेंट आपके पास कितने दिन में क्योर होगा? एग्जैक्टली। अभी नॉन हीलिंग वुंड्स में बहुत सारे टाइप्स है, गैंग्रीन ही नहीं है, डायबिटिक फुट भी है, डायबिटिक अल्सर ही है। मैं हर
इंसान को गैंग्रीन ठीक करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर उस बंदे का मुझे नहीं नहीं गैंग्रीन एक पेशेंट लाइक डायबिटिक फुट या सम पेशेंट विद इन 3 months उसका भी एक ड्यूरेशन रहती आपके है। पास कितने दिन में क्योर होगा सर पेशेंट? ऐसे हर बंदे का सेम तकलीफ, अब हर पेशेंट सेम प्रॉब्लम आ गए ना, सेम रिस्पांस नहीं रहता है, वो उसका कॉम्प्लिकेशन के ऊपर है। अभी मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ, एक बंदे अभी दिसंबर से चालू किए हैं, अब तक ट्रीटमेंट में है, मगर 99% शी इज लाइक हीलिंग 99%। और उसी तरफ का और एक कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, 2-3 महीने में ठीक हो गया, और एक ऐसा ही पेशेंट है एक बार 4 महीने भी हो गया, और ऐसा भी पेशेंट है कि अब 1 महीने में भी कम हो सकती है। नहीं, सर्जरी के आपका लिए दवा Yes. आपका दवा असर करेगा या पेशेंट का जो हमने ऐसा हाँ एग्जैक्टली वही मैं बोला, किस कंडीशन में पेशेंट आते हैं, किस कंडीशन में पेशेंट आते हैं। अभी एक पेशेंट अभी मुझे इजीली हमें एक्सप्लेन कर नहीं सकता, मैं दिखाया तो आपको मिस मालूम पड़ता था। एक आप डायबिटिक में वुंड बोल दिया ना, मगर डायबिटिक वुंड में बहुत सारे स्टेजेस हैं। एक का टोटली पाँव ही पूरा परफोरेशन हो गया रहता है, पूरा टोटली डैमेज, मगर वो भी हम कंसिडर करते हैं डायबिटिक वुंड में ही। अभी डायबिटिक अल्सर ठीक होता ही नहीं है बोलते हैं होम्योपैथी में, और कितने पेशेंट 4-4 साल से लेते रहते हैं डायबिटिक अल्सर। मेरे पास लाइक इफ वो प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो किए, प्रॉपर दवाई फॉलो किए, तो 2-4 महीने में ठीक ही हो जाए। हम इधर प्रॉब्लम क्या है, और एक मैं बोलता हूँ, आपका क्वेश्चन अच्छा ही है। पेशेंट कभी रिस्पॉन्ड करेगा ना, उनको क्या दिमाग में, अरे क्लिनिक में कम हो रहा है, मैं 2-3 साल से हॉस्पिटल घूम रहा हूँ, मुझे उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस बंदे के 2 महीने में मुझे कम हो रहा है, चलो हम खाएंगे, वो खाएंगे, ये खाएंगे। 99.9% ये पेशेंट करते हैं, और मैं हर पेशेंट को पेशेंट बोल के देखता नहीं, ही इज एन वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर। क्यों? उस हिसाब से ही मुझे उनको मालूम पड़ सकता हूँ, उसी हिसाब से मुझे वो मालूम, उनका नेचर मुझे मालूम पड़ जाएगा। मैंने ऐसा बैठ दिया, आपका नेचर कैसा है, इट इज नॉट ए वे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಭಾಳ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪರಿಣಿತಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ 2 ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಮಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ, ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು PhD ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್. ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಡರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತವಾದ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರಿ, ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಹೇಸ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಯನಿಯರಿಂಗ್ ಇವರು ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈಸ್ ಅ ಪಯನಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಅದನ್ನೊಂದು ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇನ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ, ರೀಸನ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಜನರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿರೋದಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಳಿ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೈಟೆಕ್ ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅಷ್ಟೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. या पद्धतीमुळे दीर्घकाळ न भरून येणाऱ्या जखमा तसेच इतर गुंतागुंतीच्या आरोग्य समस्यांवर सकारात्मक क्लिनिकल परिणाम मिळत असल्याचा दावा डॉक्टर मनोज पुजारी यांनी केला. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.
ಜಗಮಗ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೃದಯದಿ ಹರುಷದ ಅಲೆಗಳು. ಬಂದಿದೆ ಶುಭಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಗಳಿಗೆ, ರೇಷ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಸ್ವರ್ಣಗಳಿಗೆ. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi.